the Parthians. Students, as you know, we are on our chapter number 8, that is quadrilaters. ठीक है, हम अपना चैप्टर नंबर 8 quadrilaters कर रहे हैं. We have completed our exercise 8.1. हमने अपनी exercise 8.1 complete कर ली है. Now we are doing the most important theorem of this chapter, that is midpoint theorem. Okay. ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी टीचर जब भी क्वेश्चन पेपर सेटअप करता है तो वो कोशिश करता है कि ये थ्योरम जरूर वो एग्जाम में डाले. ओके, क्योंकि 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली इस थ्योरम पे बेस्ड है, तो ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. इसे अगले वाले वीडियो में हम इसी थ्योरम का कन्वर्स करने वाले हैं, बट कन्वर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम भी करेंगे, उसको कन्वर्स भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. हमें क्या प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम में? हमें मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूव करना है? किसी भी एक ट्रायंगल में, जरूरी नहीं है कि वो आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हम उसकी 2 या मैं क्या करता हूं, इसका जो फिगर है वो दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड बनाऊं. किसी भी एक ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी था, हमने ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन किया, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगी, ये थर्ड लाइन थी, ये 2 लाइंस है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी. ये तो हमने प्रूव करना ही पैरेलल होगी. इसके अलावा मैं एक और चीज प्रूव करूंगा कि ये इसके पैरेलल तो होगी, ये इसके हाफ भी होगी. जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो जो थर्ड साइड है उसकी क्या होगी? हाफ भी होगी. क्लियर? ठीक है, करते हैं स्टार्ट. गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डी और ई जो है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के डी और ई क्या है? मिड पॉइंट्स. अच्छा, टू प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव मुझे करना है डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, और ये भी प्रूव करूंगा मैं, जो डीई जो होगी दैट इज हाफ ऑफ बीसी, वो बीसी के क्या होगी? हाफ. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इस पे कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, यहां एक लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, डी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं. सपोज दे आर मीटिंग, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसको हमने एक्सटेंड किया. सपोज दीस लाइंस आर मीटिंग एट पॉइंट एफ. ओके, तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू AB की लाइन पैरेलल ड्रॉ की, एंड जॉइन E to F. E को F से ज्वाइन कर दिया, या जॉइन E to F लिखने की बजाय क्या लिखते हैं? एक्सटेंड लाइन DE टू पॉइंट F. हमने क्या किया? DE को एक्सटेंड किया, DE लाइन को एक्सटेंड किया और उसको पॉइंट F तक मिला दिया. प्रूफ. अगर देखो, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, DFC इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ऑफ कोर्स DE BC के पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि DF जब BC के पैरेलल होगी तो DF का ही पार्ट है, DE भी BC के पैरेलल होगा. तो मुझे अल्टीमेटली प्रूफ करना है ये क्या है? पैरेललोग्राम. अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा कैसे? हमें पता है जो CF है वो इस साइड के पैरेलल है ना? अगर पूरी साइड के पैरेलल तो BD के पैरेलल भी होगी, यानी ये इसके साथ पैरेलल तो है ही. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये इसके इक्वल भी है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ गई. इक्वल और पैरेलल आने पर ये प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम प्रूव होते ही DE BC के पैरेलल आ जाएगी. तो करेंगे कैसे? मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ADE को CFE के क्या करने वाला हूं? कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं. कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? बहुत इजी है. कैसे करेंगे? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 एंगल कौन सा एंगल है?
कौन से एंगल है ये कौन से है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमें पता है जब ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा ये ऑल्टरनेटिंग एंगल 3 और 4 क्या देंगे ऑल्टरनेटिंग एंगल, तो ये भी इक्वल है। अच्छा इसके अलावा ए ई साइड ईसी के इक्वल है क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ए एस साइड सॉरी एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट आते ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो डी मिड पॉइंट है। जब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है तो ये वाली साइड इक्वल भी आ जाएगी। पैरेलल तो ये बाय कंस्ट्रक्शन है ही, तो ये साइड इक्वल और पैरेलल आ जाएंगी। इक्वल पैरेलल आते ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। पैरेललोग्राम प्रूव होते ही डीबीसी के पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। फिर हम अगले वाला पार्ट प्रूव करेंगे कि ये इसके हाफ भी है। देखते हैं हम चलते हैं इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल सीएफई। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है एंगल जो 3 है वो 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ए ई जो साइड है ए ई वो किसके इक्वल है ईसी के इक्वल है। क्यों बिकॉज E is मिड पॉइंट। E क्या है मिड पॉइंट है किसका E is a मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है। ठीक है तो अगर वो मिड पॉइंट है तो क्या होगा AE EC के इक्वल हो जाएगा। दो एंगल और एक साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल CFE के बाय विच कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया बाय AAS। AAS से कॉन्ग्रुएंट अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अब यहां करते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AD विल बी इक्वल टू CF बाय CPCD। बाय CPCD ये क्या देंगे इक्वल आ जाएंगे। अगर ये इक्वल है अगर ये साइड इक्वल है जो AD है वो CF के इक्वल है पर AD DB के भी इक्वल है। AD इज इक्वल टू DB क्यों क्योंकि D इज मिड पॉइंट। D is midpoint of AB। AB साइड का मिड पॉइंट है इसलिए वो क्या है AD BD के इक्वल है। AD CF के इक्वल भी है AD BD के इक्वल भी है। देन क्या जाएगा जो CF है CF इज इक्वल टू D। CF BD के या DB के इक्वल आ गया। अब CF पैरेलल टू DB। CF DB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन ये क्या है पैरेलल तो है ही अब वो इक्वल भी है पैरेलल भी है। सो BCFD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या प्रूव हो गया पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है देन क्या हो जाएगा DE जो है वो BC के D पैरेलल टू BC ये प्रूव हो जाएगा। DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमने यहां पर अपना जो मेन पार्ट है वो प्रूव कर दिया। अब मुझे कई बार ये भी बोला जाता है कि ये भी प्रूव करो कि DE जो है वो क्या है BC के हाफ भी है। DE जो है वो BC के हाफ भी है। अब ध्यान से देखना जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे ये वाली साइड इसके इक्वल है ये वाली साइड इसके इक्वल है तो DE EF की क्या होगी इक्वल होगी है ना। DE जो है वो EF के क्या होगी इक्वल होगी बाय सिंप्लिसिटी है ना। तो यहां पर एक और साइड लिख देंगे DE इज इक्वल टू EF बाय CPCD से ये भी इक्वल करता है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है हमें पता है इफ DF पैरेलल टू DF इक्वल टू BC। अगर ये क्या है इक्वल है क्यों इक्वल है क्योंकि BCFD इज अ पैरेललोग्राम है ना। तो लिख सकते हैं बिकॉज BCFD इज अ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम है तो जो DF होगा वो BC के क्या होगा इक्वल होगा। तो इनके हाफ ऑफ पार्ट भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है ना। हाफ ऑफ DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब DF का हाफ क्या है ऑफ कोर्स D है क्योंकि हमने पहले प्रूव किया है ये मिड पॉइंट है। तो DF का हाफ क्या है DE और इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC को मैंने ऐसे रखा तो ये प्रूव हो गया
तो डीई है वो बीसी का क्या है, हाफ है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया किसका, मिड पॉइंट थ्योरम का।